पीर साहेब की जय। मेरे अकेले जय बोलने से बात नहीं बनेगी, आप सबको बोलना होगा और आप सभी लोग बोलिए, सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। गुरु धनी धर्मदास साहेब की जय। चार गुरु वंश 42 की जय। पंच हजूर साहेब की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। नित्यं बोधमयं स्वरूपममलं त्रैलोक्य पूज्यं गुरुं सर्वविद्यां सुविविच्य सार शिवगं शिष्यैश्च संसेवितम् आसीनं रुचिरासने शतदले सौम्याकृतिं सन्निभं तं लीलाधृत विग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परम्। यदि अपादोदक से जनेन स्थाणु प्रपेदेश तरुभावमाशु वन्द्य सतां योर्महनीय कीर्तिस् तं श्री कबीरं सततं नमामि। वंदो सत्य कबीर के चरण कमल शिरनाय जासु ज्ञान दिन कर निकर भ्रमतम दे तनशाय भ्रम छुड़ाय पथ विकट को निकट लखायो नाम तासे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। वंदनीय संत महापुरुषों, सदगुरु के प्यारे हंसजन, आप सभी जो यहां विराजमान हैं, परम भक्त श्री मनोहर जी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती जोहन, पुत्र नेपाल और साहेब, नेपाल साहेब बढ़िया, इतना बड़ा नाम क्यों रख दिया मनहर? पूरा एक देश ही रख दिया। और नेपाल के लिए मदर इंडिया आई है ममता, ठीक है। पूरे परिवार का शुभ संकल्प देखो कि इन्होंने पुत्र की प्राप्ति हेतु सत्संग का आयोजन किया और इस बार एक गजब इत्तेफाक है मेरे साथ। मेरे प्रवचन के कार्यक्रमों में अभी तक अधिकांश कार्यक्रम या तो कन्या रत्न की प्राप्ति या पुत्र रत्न की प्राप्ति। इस कोरोना संकट के बाद पहला कार्यक्रम मेरा हुआ 29 जनवरी को, और वो इसलिए कि उसके घर में बेटी हुई। उससे पहले एक और कार्यक्रम हुआ था 13 जनवरी को। थोड़ा भय खाकर डरते डरते, हाँ, करें कि ना करें, कैसे होगा, क्या होगा। उसके बाद 29 जनवरी, उसके बाद 31 जनवरी, उसके बाद 2, 3, 4 फरवरी, 3 त्रिदिवसीय कार्यक्रम। लेकिन ये तीनों कार्यक्रम, ये चारों कार्यक्रम बेटी के आने पर, और मुझे बड़ा आनंद आया, बड़ा सुख मिला, खुशी मिली कि देखो बेटी के आगमन पर अब कितनी खुशी मनाई जाती है और बेटी का स्वागत करना भी चाहिए।
बेटी है तो बहू है तो बेटा है और सब है पूरी दुनिया में। क्योंकि बेटी भी तो नारी का ही एक रूप है ना, और नारी है तो जगत है। नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, और नारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद समान। हम संत जन भी यहां बैठे हैं, कहीं मां से ही हम आए हैं, और आज पुत्र रत्न की प्राप्ति पर नेपाल और ममता को बेटा हुआ, और बेटा भी बड़ा जोरदार आया है। मुझे तो लगता है उसकी मां ज्यादा देर तक गोद में रख नहीं पाती होगी। इतना तो वजन है, 15 किलो 10 किलो कितना कुछ है ना। और जब से मैं आया हूं देख रहा हूं खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, हंसता रहता है, खेलता रहता है। तो प्रथम तो उन दोनों को खूब खूब आशीर्वाद, नेपाल और ममता को। तुमने एक सुंदर जीव को इस संसार में लाया। आगे तुम्हारा और कर्तव्य बनता है कि इस पुत्र को अच्छा संस्कार देना, मदालसा की तरह। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोध्यत। हे पुत्र उठो, जागो और श्रेष्ठ को प्राप्त करने का यत्न करो। निरंतर सद्गुणों से भरना उसे, शुभ संस्कारों से भरना उसे, अच्छी बातें सिखाना, संत सेवा सिखाना, माता पिता का सम्मान सिखाना, बड़ों का आदर सिखाना, सुख दुख में एक रस रहने की शिक्षा देना, धैर्य सिखाना, परिश्रम सिखाना, क्योंकि कर बहिया बल आपनी छाड़ गिरानी नास। सदा बुराइयों से, व्यसनों से बचने की शिक्षा देना, और ये प्रथम जरूरी है। बेटा कितना कमाते हो ये ज्यादा मूल्य नहीं रखता, यही कहना उसको। लेकिन नेक रास्ते पर चलना। एक दिन में यदि 200 रुपये भी कमाता है, मुझे कोई शिकायत नहीं। तू बैठा तो नहीं है, श्रम तो करता है, मेहनत तो करता है, लेकिन पूरे के पूरे 200 रुपए घर आते है ना। और कहीं बीमारी लग गई पीने खाने वाली, तो बीमारी लग गई पीने पाने की, तो क्या होता है? पूरा आता है क्या? पहले तो आधा नहीं आता, फिर आधे के बाद पूरा नहीं आता, और एक समय ऐसा भी आता है कि घर का भी जाने लग जाता है। इसलिए उर्जित को सदा यही सिखाना, ममता बेटा देख, नेक रास्ते पर चलना, बुरी संगति से बचना, परिश्रम करना, सद्गुरु सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। और हमारा भी आशीर्वाद है, माता पिता का लाडला बने, दादा दादी का प्यारा बने, कुल का रोशन बने, और समाज का एक नेता बने, देश का, समाज का, परिवार का हित करे, कल्याण करे, और अपने जीवन को सार्थक करे जो मनुष्य शरीर मिला। उर्जित के जन्मोत्सव पर त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। ग्रंथ मंडलियां भी आ रही हैं और आएंगी। निरंतर 3 दिनों तक ये मंच खाली नहीं रहेगा। कभी न कभी कोई न कोई यहां बैठकर साहिब की कीर्ति का गान, यशोगान करेंगे, उनकी कृपा, उनकी दया का गान करेंगे।
ऐसा ये मंच है प्यारे हंसनों। और इधर ग्रंथ कहा जाता है, सुंदर बात है ग्रंथ का आयोजन। वैसे तो मेरे लिए सबने छूट कर दी, साहब आप जो भी बोलेंगे सब ग्रंथ ही है। फिर भी मेरे मन में भाव है जब ग्रंथ है तो कुछ ग्रंथ का सहारा लिया जाए। अनुराग सागर ग्रंथ सदगुरु कबीर साहेब एक समर्थ गुरु, गुरु धनी धर्मदास साहेब एक योग्य शिष्य। समर्थ गुरु और एक योग्य शिष्य के बीच का की ज्ञान वार्ता है, संवाद है। और इस संवाद के माध्यम से समस्त जीवों को बोध दिया गया है। गुरु धनी धर्मदास साहेब की जो शंका है, जिज्ञासा है, न मात्र उनकी जिज्ञासा है, उनकी शंका है, हम समस्त जीवों की शंका है, हम समस्त ज्ञानार्थियों की शंका है, प्रश्न है। और सदगुरु ने इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके धर्मदास साहब तो मात्र एक साधन रूप है, एक आड़ जिसको कहें, धर्मदास साहब की आड़ लेकर के सदगुरु कबीर साहब ने समस्त जीवों को बोध दिया, चेताया। जैसे भगवत गीता में आपने देखा है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, वहां भी एक समर्थ गुरु और एक योग्य शिष्य। और अर्जुन के मोह को भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न उदाहरणों से, तर्कों से उनके मोह को दूर करने का, अर्जुन के मोह को दूर करने का प्रयत्न किया है, बताया है। तो मात्र अर्जुन के लिए नहीं, हम समस्त जीवों के मोह को दूर करने के लिए उन्होंने उपाय बताया। वह जो ज्ञान है मात्र अर्जुन के लिए नहीं है, सबके लिए है। ऐसा ही सदगुरु ने जो धर्मदास साहब को उपदेश किया वो हम सबके लिए, सबके लिए। सुबह मैंने बताया था सदगुरु कबीर साहब के प्रति अनन्य अनुराग और भक्ति, अनुरक्ति धर्मदास साहब के मन में, हृदय में अनुरक्ति थी, भाव था। तो उन्हीं अनुराग का सहारा लेकर के धर्मदास साहब ने अपने जीवन कल्याण को साधा। प्यारे हरिजनों, आओ आज हम इस ग्रंथ का शुभारंभ करें। बड़ा सुंदर, और जितना बन सकेगा इन 3 दिनों में इस अनुराग सागर ग्रंथ में जो सार है उसे आपको समझाने का प्रयत्न करें। आज मंगलाचरण के रूप में प्रथम बंदो सतगुरु चरण जिन अगम गम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोल दर्श दिखाइया, जिहि कारण सिद्ध्या पचे सो गुरु कृपा के पाइया, अकह मूर्ति अमिय सूरति ताहि जाय समाइया। वंदना की है गुरु धनी धर्मदास साहब ने। क्या कहते हैं? प्रथम बंदो सतगुरु चरण,
जिन अगम गम्य लखाइया। धर्मदास साहब कहते हैं, मैं सदगुरु कबीर साहब के चरणों की वंदना करता हूं, जिन्होंने मुझे अगम को भी लखाया और गम को भी लखाया। गम मतलब होता है बुद्धि, गम मतलब होता है मन। जो मन और बुद्धि से परे है, अगम है, उसे भी, और जो मन बुद्धि के की सीमा में है, उसे भी। तो गम और अगम कह करके धर्मदास साहब ने क्या कह दिया? जो संसार में प्राणी पदार्थ है, जो दृश्यमान जगत है, शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, विषय हैं, प्रपंच हैं, नाते रिश्ते संबंध, जगत, प्राणी पदार्थ, मकान दुकान, सब आ गया गम में, सब आ गया। लेकिन जो अगम है, जो दृष्टिगोचर नहीं है, जो इंद्रियों से परे है, देखो ये हमारी जो बाहर की इंद्रियां हैं, बाह्य जगत को देखने के लिए आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है। इससे हम, इन इंद्रियों से हम बाहर का ज्ञान कर सकते हैं, भीतर का ज्ञान नहीं कर सकते। इसीलिए कोई व्यक्ति कहे कि भगवान को मुझे दिखाओ, तो ये उसका भोलापन है, ये उसका भोलापन है। क्योंकि इन इंद्रियों से परमात्मा को देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, स्पर्श किया नहीं जा सकता, क्योंकि वो अगम है और इंद्रियां गम है। जो बाह्य प्राणी पदार्थ है, उसे हम इंद्रियों से देख सकते हैं, जान सकते हैं संसार को। तो सदगुरु के चरणों की वंदना करता हूं, जिन्होंने मुझे गम और अगम दोनों को दिखा दिया। प्यारे हंसनों, इस जगत में दो ही तत्व है, एक है सत्य, दूसरा है असत्य। इस जगत में दो ही तत्व है, एक है मला और दूसरा है राम। इस जगत में दो ही हैं, एक है दृश्यमान जगत और एक अदृश्य। एक है मृण्मय और दूसरा है चिन्मय। जो अविनाशी तत्व है वही सत्य है, और जो नश्वर है, परिवर्तनशील है, जो दृश्यमान है, वो असत्य है। सत्य की परिभाषा क्या कही संतों ने? जो त्रिकाला बाधित है, जो तीनों समयों में, तीनों अवस्थाओं में, जिसमें रत्ती भर भी, रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, एक सा रहता है सदा, उसे हम सत्य कहते हैं। और तीनों अवस्थाओं में जिनमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। देखो, आप सब अपने आप को देखो, हाँ, कभी आप बच्चे रहे कि नहीं थे ना? अब बड़े हो गए। इसमें देखो, कुछ बच्चियां हैं, बेटियां हैं, जवान हैं, और कुछ उससे आगे हैं, कुछ उससे पहले भी हैं। ऐसे ही आप लोग। आज देखो, हम ऊर्जित के जन्मोत्सव पे आए हैं, और 20 साल बाद शरीर रहा, 25 साल बाद शरीर रहा, तो उसके बेटे के जन्मोत्सव पे भी आना पड़ेगा।
कल वो पिता हो जाएगा। यही संसार है, नित्य परिवर्तनशील है, सब बदलता रहता है। मैं आधा घंटा पहले यहां आया था, सही है ना? आधा घंटा तो मुझे हो गया है, और इस आधा घंटा में मैं कुछ न कुछ बदल गया, आप कुछ न कुछ बदल गए। इस बात को अनुभव करवा, ये सत्य है। अब ये बात हो रही कि आधे घंटे में पता नहीं चलता परिवर्तन, क्योंकि इतना धीमा परिवर्तन है, इतना धीमा है कि आधा घंटे में आपको कोई अंतर नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन इस आधा घंटे में कुछ न कुछ परिवर्तन हमारे में आ गया, बिल्कुल आ गया। यही आधा घंटा तो मिलकर 1 घंटा होता है, और 1 घंटा 2 घंटा 2 घंटा फिर 4 घंटा और 24 घंटा 1 दिन, और फिर 1 दिन 2 दिन 4 दिन करके साल, और साल के बाद 2 साल 3 साल 4 साल। तो किसी को आप साल भर बाद देखते हो तो कैसे कैसे सुखागे कि मोटागे कहते हैं। हाँ, बच्चे हो तो अरे तुम तो बहुत बड़ा हो गया भाई। तो साल भर हम नहीं देखते हैं, एक ही बार देखते हैं तो वो परिवर्तन हमें पता चलता है। लेकिन रोज रोज जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम नहीं देख पाते, लेकिन परिवर्तन हो रहा है। जो सत्य है उसमें कभी ऐसा परिवर्तन नहीं होता। तो गम्य और अगम्य कह करके सतगुरु ने, धर्मदास साहब ने ये कहा कि हे सतगुरु, आपके चरणों की वंदना करता हूं कि आपने मुझे दोनों को लखा दिया। जो इंद्रिय गोचर है उसे भी, जो मन बुद्धि के अंतर्गत है उसे भी, और जो मन बुद्धि से परे है उसे भी। सदगुरु कबीर साहब के लिए धर्मदास साहब का एक और पद है, गुरु मिले अगम के वासी, गुरु मिले अगम के वासी, उनके चरण सदा चित दीजो, उनके चरण सदा चित दीजे, सतगुरु मिले अविनाशी, गुरु मिले अगम के वासी। देखो कहते साहब अगम के वासी। अगम का मतलब इस जगत का नहीं, इस लोक का नहीं। शायद मिले सतलोक के निवासी, जो मन बुद्धि से परे। और उन अगम के निवासी सदगुरु से मिलन के लिए मैंने, अगम मने श्रद्धा भी होता है, श्रद्धा भक्ति, क्योंकि मन और बुद्धि से जिसे जाना न जा सके उसे श्रद्धा और भक्ति से जाना जा सकता है भाई। सबको हम मन और बुद्धि से नहीं जान सकते जी, नहीं जान सकते, और कम से कम सदगुरु और गुरु को तो जान ही नहीं सकते। कई बार नहीं कहते हैं कि गुरु बनावे जान के, भाई पानी पीवे छान के, पानी को छान के पियो और गुरु को जान के बनाओ। परीक्षा लो, परीक्षा लेने का मतलब क्या हुआ? मैं कहता हूं अक्सर इस बात पर, अब आप ही गुरु की परीक्षा लोगे तो परीक्षा बड़ा होता है कि परीक्षा देने वाला? विद्यार्थी बड़ा होता है कि परीक्षक बड़ा होता है? अब गुरु तो विद्यार्थी हो गए ना जब आप परीक्षक हुए, तो आप तो बड़े बन गए, गुरु छोटे हो गए। नहीं, गुरु को परखने की सामर्थ्य आप में नहीं है, गुरु को जानने की सामर्थ्य आप में नहीं है। गुरु को जानो मत,
गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करो। लेकिन ये भी तो सत्य है, बहुत गुरु है अस जग माही, और हरे द्रव्य भव दुख को नाही। इस संसार में गुरु बहुत हैं, जो धन दौलत को हरण करने वाले हैं, आपके रुपये पैसे को हरण करने वाले हैं। नहीं है क्या? बहुत से हैं। कुछ लोग जेल में हैं, कुछ लोग बाहर हैं, है कि नहीं? प्रत्यक्ष बात है। स्वामी जी बहुत दिन से काम नहीं हो रहा है, बस आपके पास बड़ी उम्मीद से आया हूं। अच्छा ठीक है, जाओ खीर बना के बांट देना, तुम भी खा लेना, कृपा बरसेगी। कृपा बरसेगी। फिर किसी ने कहा बहुत दिन से बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, क्या करूं? ठीक है, समोसा बनवा के गांव में बंटवा देना, नौकरी लग जाएगी, कृपा बरसेगी। कृपा कहां बरसती है भाई? कृपा बरसाते कहां हूं? तुम पर कृपा नहीं, तुम पर पैसा बरसता जरूर है, कृपा कहां बरसाओ? ऐसे इस जगत में तमाम प्रपंची गुरु बैठे हैं जो शिष्य का धन का हरण करते हैं। बहुत गुरु हैं इस जगमाही साहब कहते हैं, संसार में शिष्य के भवरोग को मिटाने वाले गुरु तो कोई कोई होते हैं, कोई कोई होते हैं। तो गुरु की परीक्षा क्या है? गुरु को जाने कैसे? गुरु को जानने का एक ही उपाय है, तुम श्रद्धा को सहारा बनाओ, भक्ति को सहारा बनाओ, उन गुरु के चरणों में बैठो, और जिन गुरु के पास बैठने से तुम्हें कुछ होने लगे, कुछ अनुभूति, कुछ शांति, कुछ सुकून, उसका एहसास तुम्हें होने लगेगा। जो बड़े महापुरुष होते हैं, उनके जीवन में इतना तप होता है, इतना साधन भजन सुमिरन होता है कि उनकी तरंगें दूर दूर तक फैली होती है। इसलिए आपने देखा होगा महापुरुषों के शीश के आसपास एक प्रभा मंडल होता है। वो क्या है? कोई तरंग है, तरंग है। मैं एक संत जी का प्रवचन सुना था, वो अपने कबीर पंथ से नहीं है, लेकिन साहिब पे बहुत आस्था रखते हैं। वो बताए, प्रवचन के बीच में बता रहे थे कि मेरे मन में भाव जागा कि साहिब का अंतर ध्यान स्थल मगहर जाओ। तो मैं गाड़ी में सवार होकर मगहर जाने की तैयारी किया, जाने लगा, और मगहर धाम लगभग 20-25 किलोमीटर दूर था, और 20 किलोमीटर के दायरा में आते ही मेरे अंदर कुछ घटने लगा, कुछ अनुभव होने लगा। देखो, उस सीमा में आते ही मेरे अंदर कुछ होने लगा, एक अलग अनुभूति, एक अलग एहसास। देखो, संतों के सानिध्य का, संतों की संगति का यह असर होता है। इसीलिए तो कहते हैं संतों की संगति करो, गुरु के पास बैठो, संत गुरुजन के पास बैठो। और संत गुरुजन के पास बैठो तो हमेशा कुछ पूछने के लिए ही नहीं बैठो, कुछ जानने के लिए मत बैठो। कभी कभी संत गुरु के पास बैठो तो चुपचाप मौन शांत होकर के बैठो। संत गुरु बैठे हैं, शांत बैठे हैं, मौन होके बैठे हैं, तो उनके मौन को भी पियो, उनको मौन को भी ग्रहण करो। शांत बैठे हैं, आप भी शांत बैठ जाओ।
क्योंकि अक्सर मौन संवाद जो होता है ना, वो बड़ा असरकारक होता है। दो ज्ञानियों के बीच में कभी भी ज्ञान वार्ता नहीं होती, मौन संवाद होता है। दो पहुंचे हुए, दो सिद्ध महापुरुष, दो ज्ञानी पुरुष जब आपस में बैठेंगे तो कभी देखना आप, दोनों के बीच में कोई ज्ञान चर्चा नहीं होती, सिर्फ मौन सदता है। दोनों शांत बैठे, क्या बोलना, जो पाना था पा लिया गया। हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले, और मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। उनने भी पा लिया है, हमने भी पा लिया, दोनों ने प्राप्त कर लिया। जब दोनों ने ही प्राप्त कर लिया है तो बताओ कुछ कहने की आवश्यकता है? नहीं। तो गुरु के पास बैठो तो थोड़ी देर शांति के साथ बैठो, उनके मौन को भी ग्रहण करो, मौन को भी पियो। ऐसा नहीं कि गुरु के पास गए बस कुछ ना कुछ बात करना, पूछना, सदा ये नहीं। अच्छा, इस संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ज्ञानी, जो तथाकथित ज्ञानी, जिसको अज्ञानी कहना ज्यादा अच्छा है, जो थोड़े से ज्ञान भी मैं नहीं कहूं, जानकारी, ज्ञान और जानकारी में अंतर है। ज्ञान का मतलब है जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाए उसके बाद उसके जीवन की हर क्रिया बदल जाती है भाई, परिवर्तन हो जाता है। सोचने का ढंग, जीने का ढंग, बोलने का ढंग सब बदल जाता है। और जानकारी हो तो बस जानकारी है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, यह जानकारी है। लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी, ज्ञान कब बनेगा? जब इस आत्मा की अजरता, अमरता को जान करके तुम्हारा आचरण वैसा ही बनेगा, तो ये ज्ञान हुआ। जानकारी है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, और घर परिवार में कोई चल बसा, गुजर गया और दहाड़े मार मार कर रोने लगा। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी, ये ज्ञान नहीं है, ये जानकारी है। एक शिकारी रोज जाता था जंगल में पक्षी पकड़ने, तोता पकड़ने, और तोतों को पकड़ करके बेचता था बाजार में। एक दिन उसने दाने बिखेर कर जाल डाल दिया और उसमें एक तोता आकर के चारा को देखा, दाना को देखा, लालच आया, पेड़ से नीचे पंख फड़फड़ाते हुए नीचे आया और दाना चुगने लगा। शिकारी ने देखा, व्याध ने देखा कि जाल तो उसके पैरों पे लिपट गया है, दौड़ते हुए आया पकड़ने के लिए। संयोग अच्छा था, शिकारी को देखकर तोता पूरा जाल उठा करके उड़ गया, उड़ता गया एक ऋषि के आश्रम में। और वहां जो ऋषि के आश्रम में पेड़ था, क्योंकि आश्रम में पेड़ पौधे तो होते ही है, और एक पेड़ में आकर के बैठ गया। ऋषि को बड़ी दया आई, अरे सुंदर तोता पक्षी, और उसके पैरों में जाल, पेड़ पर चढ़ा, उसे पकड़ा, उसके जाल को निकाला। फिर सोचा यह ज्ञानी है, आज तो मैं देख लिया, निकाल दिया, और मेरी तरह सब कोई थोड़े होगा, कोई देखेगा भी तो पकड़ लेगा, व्याध जैसा। मेरी सोच का हर व्यक्ति नहीं हो सकता, मेरी तरह दया रखने वाला हर व्यक्ति नहीं हो सकता। ऐसा जान करके उसने सोचा इसे कुछ उपदेश सुना दूं।
ताकि सदा के लिए जाल से बच सके, फिर जाल में न पड़े, बंधन में न पड़े। तो उस तोते को अपने आश्रम में रख करके रोज सिखाता था, उपदेश सुनाता था। क्या? बैठा कर सामने तोते को। शिकारी आता है, शिकारी जंगल में आता है, दाना डालता है, जाल फैलाता है। जाल में फंसना नहीं चाहिए। शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने डालता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। कुछ दिन के प्रयास के बाद तोते को पूरी तरह वो बात याद आ गई, याद हो गई। अब जो ही ऋषि कहता था बोलो, तो अपने आप बोलने लगता था। शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने डालता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। ऋषि को विश्वास हो गया, चलो एक जीव की रक्षा हो गई, अब ये नहीं फंसेगा। जब इतना ज्ञान हो गया, क्यों फंसेगा भाई? महीना, 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद अब आश्रम में रहता था, बाहर नहीं जाता था। लेकिन एक दिन मन में भाव जगा, ख्याल जगा कि बहुत दिन से एक ही जगह रह रहा हूं, थोड़ा सा जंगल घुमाऊं, सैर सपाटे कराऊं। पंखों को जरा फड़फड़ाया, चेक किया। जैसे प्लेन में बैठे तो पहले चेक किया जाता है। प्लेन में बैठे हो ना, कौन कौन बैठे हो? हाथ उठाओ जरा। अच्छा, मैं बैठ गए, वाह क्या बात। प्लेन में बैठो तो उसके क्या बोलते हैं, उसके डहने में पीछे तरफ उड़ने से पहले उसको चेक किया जाता है, ऐसे ऐसे कि वो हवा की दिशा बदलता है। पहले ऐसे ऐसे उठाया जाता है, गिराया जाता है, चेक किया जाता है। उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया, हाँ उड़ सकता हूं। फिर अपने पंखों को फड़फड़ाता दूर उड़ गया और एक ऊंचा पेड़ में, ऊंची डाल में बैठ गया। चारों तरफ निहारने लगा। क्या सुंदर बगीचा, क्या सुंदर वन है, वन प्रदेश है। चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे दरख्त, हाँ कहीं पहाड़, कहीं पर्वत, कहीं नदी, झरने, बड़ा मनोरम दृश्य था। फिर नीचे की तरफ देखा, ऊपर देखने के बाद नीचे की तरफ देखा, तो नीचे की तरफ देखा तो वही दाना बिखरा हुआ। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर दाना खाने के लिए। फिर से पंख फड़फड़ाता नीचे आया और दाने चुगने लगा। तब तक वही ब्याज दौड़ता हुआ आया। इस बार किस्मत फिर अच्छी निकली, वो पूरे जाल को लेकर उड़ गया। उड़ता 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 ऋषि के आश्रम में पहुंचा, पेड़ में बैठा और पेड़ में बैठा बैठा दोहराता है। कौन? वही तोता। शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने डालता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। ऋषि अपनी कुटिया से निकला, कहां है, कहां बोल रहा है? देखा पेड़ में है और पैरों में जाल है। सुनकर के बड़ी हंसी आई इस ऋषि को और हंसता हुआ कहता है, हंसते हंसते ही ऋषि कहते हैं, अरे मूर्ख, जब इतना ज्ञान ही था तो फंसा क्यों? जब इतना ज्ञान है ही तुमको तो फंसा क्यों फिर? इसी को कहते हैं जानकारी। ये ज्ञान नहीं है, जानकारी। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, लेकिन संसार से मोह छूटा नहीं। ये जानकारी है। प्यारे हंसनों, धर्मदास साहेब इस वंदना पद के द्वारा कहते हैं, प्रथम बंदो सदगुरु चरण जिन अगम गम्य रखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोल दर्श दिखाइया।
मैं ऐसे सदगुरु के चरणों की वंदना करता हूं जिन्होंने मुझे संसार को भी दिखा दिया और जो संसार से अलग है उसे भी दिखा दिया, सत को भी दिखा दिया, असत को भी दिखा दिया, मृत्यु को भी दिखा दिया, अमरता को भी दिखा दिया। हाँ, सबको जो दिखा दिया, बता दिया, ऐसे सदगुरु के चरणों की मैं वंदना करता हूं। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोल दर्श दिखाई, जिन्होंने मेरे अज्ञान रूपी पर्दा को हटाया, भ्रम का पर्दा, संशय का आवरण, इस आवरण को हटा दिया और आवरण को हटा करके निज स्वरूप का दर्शन करा दिया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोल दर्श दिखाई, जिन्होंने मुझे अपने निज स्वरूप आदि पुरुष आदि नाम सत्य नाम का दर्शन करा दिया, सत्य नाम का दर्शन करा दिया। प्यारे हजनों, सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को सत्य नाम, वही सत्य नाम जो आदि नाम है, वही सत्य नाम जो अमी नाम है, जिसे हम आदि पुरुष कहते हैं, जिसे एक नाम, निरक्षर नाम, आदि नाम, कितने ही शब्दों से अभिहित करते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कृपा करके धर्मदास साहब को उस आदि नाम सत्य नाम का परिचय कराया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोल दर्श दिखाइया, जी कारण सिद्ध्या पचे सो गुरु कृपा ते पाइया। अनेक सिद्ध महापुरुष बच गए, तप करते करते, साधना करते करते, भजन सुमिरन करते करते बच गए, मने इस संसार से चले गए, इस संसार से चले गए, लेकिन उस परम तत्व को, उस परम नाम को, उस सत्य नाम को मैंने प्राप्त कर लिया। कैसे? गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से मैंने प्राप्त किया, गुरु की कृपा से। प्यारे हजनों, गुरु की कृपा से ही सब कुछ पाया जा सकता है। इसलिए शिष्य को चाहिए कि गुरु की कृपा को प्राप्त करने का यत्न करे, और गुरु की कृपा को प्राप्त करने के लिए गुरु की सेवा, गुरु की भक्ति, गुरु के लिए समर्पण, अपनी स्मृति को सदा गुरु चरणों में से जोड़े रहे, ऐसा जो कर सके शिष्य, उन्हीं शिष्य को गुरु की कृपा प्राप्त होती है, सबको नहीं। बहुत सुंदर ग्रंथ है अनुराग सागर, इस पर कहा जाए तो कई कई दिन निकल जाए, एक एक शब्द व्याख्या करें कि गुरु की कृपा क्या है। जिन पर गुरु की कृपा होती है प्यारे हंसजनों, उस जीव की मुक्ति निश्चित है, सुनिश्चित। कहते हैं गुरु रामदास जी थे, गुरु रामदास, और उनका 16 वर्षीय शिष्य था बट्टू। तो गुरु रामदास जी के आश्रम में वो 16 वर्षीय शिष्य चेला रहता था। एक दिन भिक्षाटन के लिए गया एक ज्योतिषी के आश्रम में, यानी ज्योतिषी के घर, सुबह सुबह गया था। तो वह जो 16 वर्षीय जो शिष्य था, ज्योतिषी के घर में गया, पंडित था, ज्ञानी अच्छा था। उसने कहा भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि करके हाथ को फैलाया,
हाथों की लकीरों को देखकर ज्योतिषी ने कहा, अरे ये क्या, तू कल का सूरज देख ना पाएगा? तेरे हाथ की लकीरें बताती है कि तू कल का सूरज ना देख पाएगा, तेरी मौत हो जाएगी। और तू निश्चिंत होकर के भिक्षाटन के लिए आया है। बहुत 16 वर्षीय तरुण अवस्था वाला शिष्य जब अपनी मौत की खबर सुना, मौत की जानकारी मिली, तो अब उसका मन घबराने लगा। वो भिक्षाटन छोड़कर दौड़ा गुरु के पास गया। कहा, गुरुजी मुझे बचाओ। क्या हुआ? वो मैं ज्योतिषी के घर गया भिक्षा लेने, उसने मेरे हाथ की लकीरें देखकर बताया कि मैं कल का सूरज नहीं देख पाऊंगा। आप मेरे गुरु हो, मेरी रक्षा करो। नहीं, कोई बात नहीं बेटा, चिंता न करो। लेकिन उस चेले को बड़ा डर लग रहा था, क्योंकि अभी तरुणावस्था में ही था, किशोरावस्था में ही था। संसार देखना बाकी। हाँ, क्यों? अभी 16, 17, 18 साल की उम्र ही ऐसी होती जब शौक उठने लगता है। हाँ, शौक जगने लगता है। पूछो इन बच्चों से क्या क्या शौक होता है ना? ये सब बच्चे लेके 16 से ऊपर। अब ये लड़कियां है बेचारी, कह नहीं पाती, लेकिन ये चाहिए वो चाहिए, लंबी फेहरिस्त माँ बाप के लिए। और लड़के, ये तो संकोची होती हैं, थोड़ी समझदार भी होती हैं। लड़के तो महा उदंड होते हैं। ये चाहिए, मुझे लाओ, दो मोबाइल, ऐसे वैसे नहीं, एंड्रॉयड फोन चाहिए, वो बटन वाला नहीं। अब एंड्रॉयड फोन है, अरे मैंने पूछो मत उसको। मैं कल वॉकिंग में गया था, जहां मेरा कार्यक्रम था कोरासी में। सुबह 5 ही बजे मैं गया, 5, सवा 5 बजे, तो बड़ा अंधेरा था, रास्ता काफी अंधेरा था। तो मैं सोचा लगता है मैं अकेली आया, बहुत दूर चला गया। फिर एक सड़क के किनारे कुछ बजता हुआ मालूम पड़ा, तो मोबाइल बज रहा था, प्रकाश भी था, मोबाइल था। तो मैंने क्या देखा, एक नौजवान लड़का सौज बैठा था, मोबाइल बजा रहा, सौज बैठा था, मोबाइल बजा रहा। सोचो मोबाइल कितना जरूरी हो गया है। मतलब मोबाइल ना बजे तो सौज भी ना उतरे। हर जगह मोबाइल, और कोई गाना सुन रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा। सारी दुनिया सिमट गई है मोबाइल में। कुछ भी सर्च करो, कुछ ना कुछ आ ही जाता है। आंख बंद कर ऐसे लिख दो, उसी से संबंधित इतने सारी वेबसाइट आ जाएगी। क्या पूछ रहे हो भाई? ये है, लो जान लो, ये है मोबाइल। तो 16 वर्ष में तो भी हमारे शौक जगने लगते हैं। उसने कहा, गुरुजी मुझे जीना है। और उस ज्योतिषी ने क्या कह दिया कि मैं कल का सूरज न देख पाऊंगा, मुझे बड़ी चिंता हो रही, फिक्र हो रही, मुझे बचाओ। गुरु ने कहा, बेटा चिंता न करो, अभी तो दिन का समय है, फिर दोपहर होगी, शाम होगी, रात होगी, तब ना सुबह होगी। अभी तो बहुत समय बाद है। नहीं मुझे फिक्र हो रही, लेकिन क्या ठीक है, चिंता न कर। दिन बीत गया, शाम हुई, शाम के बाद भोजन के बाद शयन का समय आया। गुरु ने कहा, बेटा एक काम करो, आज तुम अलग नहीं सोना, मेरे साथ सो जाओ। एक बड़ा कंबल बिछाया और कंबल बिछा करके गुरुजी सो गए। एक हिदायत चेला को उसने दी, रामदास जी ने, बेटा तू रात भर सोना मत, बस मेरी सेवा करते रहना। और एक बात और,
इस कंबल से बाहर भी मत जाना, इस कंबल से बाहर भी मत जाना। और वो जो पट्टू था स्वामी रामदास जी का शिष्य, रात भर गुरुदेव की सेवा करता रहा, डरता रहा, बहुत डरता रहा। कल सुबह पता नहीं क्या हो, गुरुदेव ने कह तो दिया है लेकिन पता नहीं क्या हो, कैसे हो। गुरु जी तो सो गए, सेवा करते रहे, हाथ पैर दबाते रहे, शिष्य जगता रहा, गुरु जी सो गए, कंबल से बाहर नहीं गया, क्योंकि गुरुदेव ने सख्त मना किया था, बाहर नहीं जाना, कंबल से बाहर नहीं जाना। कंबल से बाहर नहीं गया, सेवा करता रहा। और रात बीतने को थी, सुबह होने वाली थी, ब्रह्म मुहूर्त का समय। ब्रह्म मुहूर्त के बाद फिर सुबह होने लगी, पौ फटने का समय, फिर अरुणोदय, फिर सूर्योदय। सूर्योदय भी हो गया, शिष्य की जान बच गई, शिष्य तो गदगद हो गया, प्रसन्न। गुरुदेव आपने मेरी रक्षा की, चरणों में गिर पड़े। लेकिन वह भोला शिष्य कहता है, गुरुदेव आप तो रात भर सोते रहे, पता नहीं आपको क्या पता वो क्या आया, हाँ शेर आया, भालू आया, सांप आया, हो क्या क्या नहीं आया। आपको तो नींद लग गई थी, मैं बहुत डरता था, आप सो गए थे। शिष्य की जान बच गई, गुरुदेव ने उसकी जान बख्श दी। लेकिन हम और आप जैसे वो भी भोला चेला था, गुरुदेव से कहता है, गुरुजी एक बात मांगू आपसे। कहीं क्या? मुझे लगता है ये कंबल बड़ा करामाती है, ये कंबल बड़ा करामाती है। आपने कहा था ना कंबल से बाहर मत जाना, मुझे कंबल दे दीजिएगा। दे दो ना मुझे कंबल। ऐसे ही हम सब आप हैं। अरे कंबल की कोई करामात नहीं है, गुरु की करामात है, क्योंकि गुरु जिसके साथ है उसका मौत भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। शायद कहते जी कारण सिद्धियां पचे सो गुरु कृपा ते पाई। गुरु की कृपा से वो सब मैंने पा लिया जिसे सिद्ध महापुरुष भी पा न सके। जीवन भर तप किया, तपस्या की, सुमरन किया, भजन किया, लेकिन गुरु की कृपा नहीं थी, इसलिए वे न पा सके। लेकिन मैं गुरु की भक्ति करके गुरु की कृपा को प्राप्त किया। अकाम मूर्ति अमीय सूरति ताही जाए समाई, कहते हैं। और वो कैसे हैं जिसका परिचय मुझे सदगुरु ने दिया? वो आदि पुरुष जिसका सदगुरु ने मुझे परिचय दिया, वो कैसा है? कहते अज्ञा है, कथन योग्य नहीं है, अनिर्वचनीय है, जिसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता, जो गूंगे का गूढ़ है। एक जगह संध्या पाठ में भी साहब कहते हैं, आप लोगों को याद होगा, ये दया सागर के अंतर्गत है। क्या कहते हैं? गुरु साधु संत समाज मध्य भक्ति मुक्ति दृढ़ाइए, और सुरति करी सत्यलोक पहुंचे, बोरी न भव जल आइए। संध्या पाठ पढ़ते हो? हाँ बच्ची तुम पढ़ते हो? अच्छा बहुत अच्छी बात है भाई। तो तुम्हें 3-4 हाँ कह रही, सब नहीं कह रही। संध्या पाठ ममता याद है? संध्या पाठ एकदम ईमानदार है लड़की, कहे तो दिया कि नहीं है, और अच्छी बात है। बीमारी को बताओ, क्योंकि गुरु है वैद्य। बीमारी को छुपाओगे तो रह जाएगी। अच्छा किया तुमने कहा, लेकिन तुमने कंठी लिया था ना मेरे से? हाँ 2 साल कंठी को हो गए। अगली बार आऊं तो संध्या पाठ याद रहना चाहिए।
पक्की बात। संध्या पाठ याद हो, आरती याद हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। याद रहना चाहिए ना। ज्ञान यथार विवेक की बाती, सुरति ज्योति जहाँ जाग साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। आरती गाने हमसे तो आरती याद हो। जब गुरु के चरण धो, संत गुरुजनों के चरण धो, तो वो भी पद याद रखो। गुरु दरियाव नहाना हो, जासे दुर्मति भागे। गुरु दरियाव नहाना हो, जासे दुर्मति भागे। एक जगह मैं गया तो भक्त था, भोला भगत था, कहने लगा गुरु तरिया में नहाना हो, जासे धुर्रा माटी भागे। ठीक है बोला, गलत थोड़े बोला। गुरु के चरण तरिया ही है, नहाओ तो धुर्रा माटी भागे भाई। कि गुरु की भक्ति करे तभी गुरु की कृपा प्राप्त होगी। दीक्षा मंत्र लेने वाले जो भी शिष्य हैं, उन सब के गले में कंठी होनी चाहिए। है नहीं है? अच्छा बच्चे लोग हैं, बढ़िया है। तुम लोग सामने बैठी हो तो मुझे ताकत मिल रही है। नहीं तुम लोग चुप हो जाओगे तो फिर मेरी भी बात में ताकत नहीं होगी। देखो बच्चे लोग पहले बहुत संस्कारी बच्चे हैं भाई ये तो। हाँ माता लोग बढ़िया, कंठी जरूर पहनना। मैं कंठी के लिए कहता हूँ, पति के लिए मंगलसूत्र पहनती हैं, पति के लिए मंगलसूत्र पहनती है ना। तो सदगुरु तो हमारे परम पति हैं, और जो परम पति हैं उनके लिए कंठी सूत्र। पति के लिए मंगलसूत्र और सदगुरु के लिए कंठी सूत्र, क्योंकि कंठी भी तो सूत्र में बंधी होती है। जरूर धारण करना चाहिए, ये भक्ति है। तो साहब क्या कह रहे हैं संध्या पाठ में? दया सागर के अंतर्गत साहब कहते हैं, गुरु साधु संत समाज मध्य भक्ति मुक्ति दृढ़ाइए, और सुरति करी सत्यलोक पहुंचे बहुरी न बहु जलाइए। साहब ने इस संसार सागर में फिर से न जन्म हो इसका उपाय बताते हैं। क्या? गुरु साधु संत समाज मध्य भक्ति मुक्ति दृढ़ाइए। यही जो आप बैठे हो, गुरु साधु संत समाज मध्य, गुरु और साधु संतों के बीच में निरंतर बैठो। और क्या करो? गुरु और संतों के बीच बैठ करके भक्ति और मुक्ति को दृढ़ाओ। भक्ति को भी दृढ़ करो, और जब भक्ति दृढ़ होती है तो मुक्ति भी मिल जाती है। भक्ति के बिना मुक्ति नहीं है, क्रम है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा गीता में? हे अर्जुन, जो श्रद्धावान होते हैं, भक्तिमान, उन्हें ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान हैं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो श्रद्धा का मतलब भक्ति, श्रद्धा भक्ति। तो सुरति गुरु साधु संत समाज मध्य भक्ति मुक्ति दृढ़ाई। संतों के बीच ही भक्ति भी दृढ़ होती है, और जिसकी भक्ति दृढ़ होती है उसे ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। सदगुरु कबीर साहब ने
चौका आरती के पद में क्या कहा? धर्मदासी मानो उपदेशा, सत्य पुरुष का सुनहु संदेशा। हे धर्मदास जी, सत्पुरुष के संदेश को सुनो। ये जो मैं उपदेश कर रहा हूं, ये मेरा उपदेश नहीं, मैं भी सतगुरु का संदेश, सत्पुरुष का संदेश लेकर आया इस धराधाम में। मैं एक तरह से संदेश वाहक हूं। और ये बात तो सत्य भी है ना। सत्पुरुष ने जब देखा कि कलयुग में पाप कर्म बढ़ रहे हैं, जीव दुखी है और जीव भ्रमित है, भटका हुआ है, तो कहा ज्ञानी जी जाओ भाई, देखो जाओ देखो, तुम्हारी जरूरत है। ये जो काल निरंजन है सबको अपना ग्रास बनाए जा रहा है। कोई मार्ग दिखाने वाला, कोई इस काल निरंजन से बचाने वाला कोई नहीं है। जीव बहुत दुखी हैं, ज्ञानी जी जाओ। तो वही ज्ञानी जी कलयुग में सदगुरु कबीर साहब के नाम से आए। कहां आए? सबसे पहले लहरतारा सरोवर में, काशी। इसीलिए साहब कहते हैं ज्ञानी जी ने भेजा मुझे, इसलिए मैं जो उपदेश कर रहा हूं, नहीं, ज्ञानी सत्पुरुष ने भेजा, इसलिए जो संदेश मैं तुम्हें सुनाता हूं ये सत्पुरुष का संदेश है। धर्मदास आगे क्या कहते हैं? धर्मदास मानो उपदेशा, सत्य पुरुष का सुनहु संदेशा। फिर आगे, धर्मदास मानो चितलाई, रहो ठिका पर उचट न जाई। उचट न जाई, धर्मदास जी भक्ति में अड़िग रहे ना, उचटना मत। विघ्न आएंगे, बाधा आएगी, संकट, परेशानी, दुख, समस्या, हर तरह से तुम व्यथित होगे, दुखित होगे, लेकिन सदगुरु की भक्ति को छोड़ना मत। सदगुरु के चरण को छोड़ना मत। सदगुरु के प्रति लवलीनता को, तल्लीनता को, तन्मयता को, लगन को छोड़ना मत। ये जो चुनौतियां आएंगी तुम्हारी परीक्षा के लिए आएंगी, इसलिए भक्ति में दृढ़ रहना। तो भक्ति दृढ़ कहां होती है? संत गुरु के पास बैठने से, सत्संग में। और कहीं दृढ़ कैसी होगी बताओ? किसी आदमी को तैरना सीखना है तो क्या करना होगा? नदी में ले जाओ, तालाब में ले जाओ, तभी तो सीख पाएगा। माना कि कोई तैराकी शास्त्र में एमए हो, पीएचडी हो, लेकिन तालाब में उसे जरा ढकेल दो, पीएचडी है तैराकी शास्त्र में, लेकिन तैरना और बात है, पीएचडी करना और बात, पढ़ाई और है। ऐसे ही जब संत गुरु तुम्हारे घर आवे तभी तुम्हें भक्ति का अवसर मिलता है, सेवा का अवसर मिलता है। अब आप बताओ, साहेब सदगुरु आते हैं, साहेबजन आते हैं, तभी तो कैसे हो? छोटे बच्चे को नहीं, बहू को, किसी को भी, अरे साहेब आए, आसन बिछाओ, बैठाओ, थाली लाओ, लोटा लाओ, जल लाओ, चरण पखारो, चरणामृत लो। तो संत सगा आते तभी तो, और दूसरे सगा आते हैं तो ऐसा करते हैं क्या कि थाली लाओ, लोटा आओ, पैर पखारो? सीखने को कब मिलेगा? जब संत गुरु आएंगे तो। संत गुरु आएंगे, इसी का नाम भक्ति है। आरती गाओ, आरती बोलो, और कोई सगा आवे तो यह सीखने को नहीं मिलता, लेकिन संत गुरु सगा रूप में आवे तो यह सीखने को मिलता है। तो गुरु भक्त, गुरु साधु संत समाज मध्य भक्ति मुक्ति दृढ़ाइए, और सुनति करी सतलोक पहुंचे, बहुरी न पहुंचल आइए। हे धर्मदास जी, अपनी सुरति को सतलोक से जोड़ो, उस निज नाम से जोड़ो,
उस सत्य नाम से जोड़ो, उस आदि नाम से जोड़ो और संतों की सेवा, गुरु की सेवा करते रहो। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो यह भी एक मुक्ति का साधन है, इससे भी तुम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। देखो सदगुरु ने हम जीवों के लिए कितने उपाय बताए। तुम दास हो तो तुम्हारा ये है, तुम ऐसा करके दास तन की अधिक महिमा सेवा कुंड नाई आया है संध्या पर। साधु संत की अधिक महिमा कहानी कुंड नहाई, दास तन की अधिक महिमा सेवा कुंड नहाई है, श्रोता वक्ता की अधिक महिमा विचार कुंड नहाई। धर्मदास साहब के लिए क्या कह रहे हैं फिर आगे? धर्मदास प्रकाश सतगुरु अकह कुंड नहाइए। वही अकह जो यहां कहा गया, अकह मूर्ति अमीय सूरति। धर्मदास प्रकाश सतगुरु, किसका प्रकाश? सतगुरु का प्रकाश। प्रकाश सतगुरु, और प्रकाश माने ज्ञान। सदगुरु के ज्ञान से धर्मदास अकह के कुंड में स्नान किया। अपने लिए कहते मैं धर्मदास अकह के कुंड में नहाया, क्योंकि अकह का कुंड क्या है? साहब कहते वह जो निज नाम है, वह जो निरक्षर नाम है, जो आदि नाम है, जो सत्य नाम है, उसे जब मैंने जाना तो वही है, उसका परिचय ही अकह कुंड है, जिसे कहा नहीं जा सकता, जिसे अनुभूत किया जा सकता है, जिसे जाना जा सकता है। वैसा ही है यह। जैसे गूंगे को गुड़ खिलाने के बाद पूछो कैसा लगा, गूंगा क्या कहेगा? वो कथन योग्य नहीं है, वो अनिर्वचनीय है, कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये कैसे हुआ? सदगुरु के ज्ञान से, सदगुरु के प्रकाश से। परिणाम क्या हुआ? साहिब इसमें कहते हैं सकल किल विष धोय निर्मल बहुरी न भव सताई। जब सदगुरु के ज्ञान की प्राप्ति मुझे हुई और मैंने अकह के कुंड में स्नान किया, तो उस अकह के कुंड में स्नान का परिणाम ये कि मेरे सारे दोष दुर्गुण सब धुल गए, मन निर्मल हो गया, हृदय निर्विकार हो गया। और जो निर्मल है मन से, निर्दोष है मन से, हृदय से पावन पवित्र है, वही सदगुरु के लोक में प्रवेश का अधिकारी होता है। भगवान ईसा मसीह ने भी कहा परमेश्वर के लोक में वही प्रवेश कर सकता है जो बच्चे जैसा भोला हो जाए, निर्दोष हो जाए, निर्मल हो जाए, वही प्रवेश कर सकता है। दूसरे का प्रवेश संभव नहीं। बालक की भांति, बच्चे की भांति, बिल्कुल निर्मल निर्दोष। कितने निर्मल होते हैं बच्चे, होते हैं ना? लेकिन बच्चे की निर्मलता में, निर्दोषता में अभी संभावना है, क्योंकि उसके जीवन में युवावस्था आई नहीं है। बच्चे का भोलापन प्रशंसनीय तो है, लेकिन उतना नहीं जितना चाहिए। एक वृद्ध का भोलापन निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, क्योंकि उसने दुनिया देखी है, और दुनिया देखने के बाद, संसार को जानने के बाद जो भोलापन आया, सरलता सहजता आई, वो निश्चित ही स्तुत्य है, वंदनीय है। अब उसमें कोई संभावना नहीं विकार की, बिगड़ने की। लेकिन भगवान ईसा मसीह ने कहा था परमेश्वर के लोक में वही प्रवेश कर सकता है जो बालक की तरह निर्मल निर्दोष हो। धर्मदास साहब कहते हैं कि मैं अकह के कुंड में स्नान करके सदगुरु की कृपा, सदगुरु के ज्ञान से मैंने अकह के कुंड में स्नान किया। परिणाम ये हुआ कि मेरे सारे दोष दुर्गुण धुल गए और
दोष दुर्गुण जब धुल गया तो क्या परिणाम, क्या? वही तो मुक्ति है। मुक्ति है क्या? मुक्ति है क्या? मुक्ति का मतलब अलग हो जाना और कोई नहीं। मुक्ति का मतलब एक ही, अलग हो जाना। और अलग होने का मतलब, जैसे कोई बुखार है, सर्दी है, तुम कहते हो ना बुखार था, बुखार से ठीक हो गया, मुक्त हो गया, अलग हो गया। जो बंधन के कारण है, जो तुम्हें बांधे हुए हैं, उन सब से अलग हो जाना ही मुक्ति है, मोक्ष है। अब कहोगे साहब मुक्ति के बाद फिर क्या? क्योंकि हम सोचते क्या है, मुक्ति मतलब कोई और लोग जहां जाने के बाद मुक्ति। नहीं, ऐसा ही समझो। मुक्ति का मतलब है तुम सागर में एक घड़ा ले जाओ। जगन्नाथपुरी गए हो ना? मैं 2-3 बार गया हूं, खूब नहाया। कहते ना लहर ले लो, कहते ना पुरी में बड़ी बड़ी लहरें उठती है समंदर में, थोड़ी डरावनी भी होती है, लेकिन कहते हैं समंदर अपने पास कुछ भी नहीं रखता, सब बाहर फेंक देता। वो आपको रखेगा नहीं, फेंक देगा। थोड़ी कला आनी चाहिए समुद्र में स्नान का। समंदर में कभी जाओ, एक घड़ा लेकर के जाओ, घड़ा को समंदर के भीतर जाकर के पानी से भर दो। घड़ा है, समंदर है। घड़े के बाहर पानी वही है, घड़े के भीतर पानी वही है, लेकिन घड़ा है, एक सीमा है। और किसी से कहो पत्थर से तोड़ दो, अब बोलो पानी कहां गया? जो बंधन था, जो सीमा तय करता था, बस टूटा कि बूंद समाना समुद्र में, बूंद समान समंदर में समा गया। कौन जानता कहां गई बूंद? ऐसे ही मुक्ति है, जो सीमा है वो टूट गई, फिर हम मिल गए उस अखंड से, उस परमात्मा से जो असीम है। असीम से हम मिल गए, सीमा टूटी कि असीम से भेंट हो गई। वही तो मुक्ति है। कब तक है ये बंधन? जब तक हमारे हृदय में, हमारे मन में दोष दुर्गुण है, तभी तक। मुक्ति का मतलब है जो बंधन के कारण है उनसे अलग हो जाए, अलग हो जाए। कभी खेतों में जाओ ना, तो एक होती दूब की घास। दूब की घास आप लोगों को अनुभव होगा, या दूब जैसी कोई झाड़ी है, उसे खोदो ना तो अब तो लगता है ये उखड़ ही गई, लेकिन पता चला एक जड़ इधर फिर पकड़ी हुई, फिर खोदते हो, फिर लगता है नहीं अब उखड़ गई, फिर पता चला एक जड़ उधर भी है, क्योंकि उसमें अनेक जड़ें हैं, पूरी फैली हुई है जड़। आपको लगता है कि बस ये मुक्त हो गया, अलग हो गया जमीन से, लेकिन नहीं, वो घास अलग नहीं हुई है, वो कहीं न कहीं जड़ उसकी पकड़ी हुई है। ऐसी हमारी जड़ें हैं, कहीं न कहीं आसक्ति की, अध्यास की, वासना की, कामना की, चाहना की, अधूरी इच्छाओं की, सब जड़ें जहां तहां पकड़ी हुई है। यही मुक्ति में बाधा है। उन जड़ों को काट दो, बस कट गई जड़ें, मुक्त हो गए। तो धर्मदास साहेब ने कहा कि सदगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरा हृदय प्रकाशित हुआ, आलोकित हुआ। इससे मेरा सारा जो दोष दुर्गुण रूपी अंधकार था वो मिट गया, दूर हो गया, और मैं इस सदा सदा के लिए मुक्त हो गया। प्रथम बंदों सदगुरु चरण जिन अगम अगम में लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोले दर्श दिखाइया, जी कारण सत्या पची गुरु कृपा ते पाई। जिन्हें सिद्ध
महापुरुष जो होते हैं, सिद्धि होते हैं, तपस्वी होते हैं, अनेक साधनाएं तप योग आदि करके भी प्राप्त नहीं करते। मैं तो सहज रूप में गुरु की कृपा को प्राप्त करके सब कुछ पा लिया। अकह मूर्ति, वह अकह है, कथन योग्य नहीं, अमीय है, अमर है, अमृतत्व है। वह अमृतत्व, वह अमृत वस्तु है, अकह है, अमृत रूप है। ताई जाय समाया, उस अकह रूप, अकथनीय रूप जो आदि नाम सत्य नाम है, जैसे मानो मैं उसमें जाकर के समा गया, अर्थात एक हो गया, मिल गया। ऐसी गुरु की कृपा। इस प्रकार धर्मदास साहब ने इस वंदना में बड़ी सुंदर, बड़ी गंभीर बातों को समाहित किया। एक एक शब्द बड़े अर्थवान, एक एक शब्द अनेक गहराइयों को लेकर के है। आगे कहते हैं, कृपा सिंधु गुरुदेव दीन दयाल कृपालु। अरे गुरु तो कृपा के सागर है, सिंधु है, सागर है, दीन दयालु कृपालु है। जो बड़े दयावान है, कृपावान है। और सच भी तो है। देखो सदगुरु कबीर साहब ने किनको नहीं क्षमा किया। शेख तक ही देख लो, 52 कसनी लिया सदगुरु, एक नहीं, दो नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 52 कसनी ली शेख तकी ने। हर कसनी में साहब सफल हुए, पास हुए। अंत में शेख तकी के लिए मन में जरा भी द्वेष नहीं, जरा भी मलिनता नहीं। उन्होंने उसे माफ कर दिया, क्योंकि शेख तकी की पुत्री थी कमाली, और कमाली ने ही सदगुरु से विनय किया कि सदगुरु आपने मुझे नया जन्म दिया, मैं तो मर गई थी, लेकिन आपने मुझे जीवित किया। जो जीवित करने वाला होता है, जो प्राण दान दे, जो शरीर दे, जो नया जीवन दे, वो पिता तुल्य। अब आप मेरे पिता हैं और आप मेरे गुरु भी हैं, पिता भी गुरु भी। लेकिन पूर्व जन्म के पिता मेरे शेख तकी पिताश्री हैं, शेख तकी, है ना, इंगित करके, संकेत करके कि पूर्व जन्म के पिता मेरे ये शेख तकी हैं, इन्हें आप माफ करो, इन पर दया करो। इन्होंने आपको बहुत कष्ट दिया, बहुत तकलीफें दी, बहुत पीड़ा पहुंचाई, कितनी परीक्षाएं आपकी ली, अज्ञानतावश, अज्ञानी जान करके। हे सदगुरु, मेरे पिता को, पूर्व जन्म के पिता को माफ कर दो। सदगुरु ने शेख तकी को माफ कर दिया, सिकंदर लोधी को माफ कर दिया, न जाने कितने और लोगों को भी माफ कर दिया। किया कि नहीं? कितने पंडित, कितने काजी, मुल्ला जो भी उनसे टकराए द्वेष के कारण, जलन के कारण, विरोध के कारण, सदगुरु ने सबको माफ किया। प्यारे हंसजनों, संत जो होते हैं माफी करते हैं और कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि संत में जो, संत की जो विशेषता है, सदगुरु की विशेषता है, वो जानते हो क्या है? करुणा। करुणा, करुणा सहज रूप से आप्लावित होती है, मानो बहती है उनके जीवन में, निकलती है। करुणा करते नहीं है, करुणा हो जाती है। दया और करुणा में अंतर है। किसी गरीब को देखकर हमारे अंदर दया आ जाती है, किसी पीड़ित को देखकर हमारे अंदर दया आ जाती है, परिस्थिति जन्य है, किसी खास परिस्थिति के कारण। कोई भूखा है, दया आ गई। कोई गरीब है, ठंड में ठिठुर रहा है, हमें लगता है अरे इसके पास एक कंबल हो जाता तो बेचारा ठिठुरने से बच जाता, एक कंबल दे दिया हमने, ये दया है।
ये परिस्थिति जन्य है। एक विशेष परिस्थिति में आपने देखा, दया कर दी, ये दया है। लेकिन करुणा स्वभाव जन्य है, स्वभाव। करुणा संतों का स्वभाव बन जाता है। कैसे? अभी अभी मैंने एक जगह इस उदाहरण को बताया था। एक संत सुबह सुबह नदी में गए, कमंडलों में जल भरते थे, नदी में बाढ़ थी, एक पत्ते में बिच्छू बहता हुआ आ रहा है, पत्ते के ऊपर। संत ने झट से कमंडलू किनारे रखा और उस पत्ते को हथेली में उठा करके बिच्छू को बाहर करता है। बिच्छू जो ही हाथ का सहारा पाया, वो बिच्छू चलने लगा, डंक मारा, फिर से गिर गया। फिर से बचाने के लिए संत पानी में उतरते, फिर से हथेली में लेते, निकालने की कोशिश करते, फिर से डंक मारता, चलता हुआ फिर गिर जाता है। ऐसे न जाने कितनी बार हुए। तब तक कोई गांव का ग्रामीण पहुंच जाता है। उस गांव का ग्रामीण कहता है, संत जी मैं दूर से देख रहा हूं, आप कुछ कर रहे हो। और निकट आया तो पता चला तुम इस बिच्छू को निकाल रहे हो बहते हुए, बार बार निकाल रहे हो, बार बार गिरता है और गिरने से पहले आपको डंक मारता है। छोड़ो ना, जाने दो ना, मरने दो ना, ये दुष्ट है। तुम तो इसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इसे समझ नहीं, बोध नहीं, ये आपको डंक पर डंक मार रहा है। मरने दो, जाने दो। संत ने क्या कहा जानते हो? संत ने कहा, तुम कहते हो ये डंक मारना इसका स्वभाव है, ये डंक मारता रहेगा। अगर डंक मारना इसका स्वभाव है तो इसकी जान बचाना मेरा भी स्वभाव है, इसकी जान बचाना मेरा भी स्वभाव है। अगर ये अपने स्वभाव से अलग नहीं होता, बाज नहीं आता, तो मैं अपने स्वभाव से अलग कैसे हूं? मरते हुए प्राणी की रक्षा करना मेरा स्वभाव है। यही करुणा है, इसी का नाम करुणा। तो संत तो महाकारुणिक होते हैं। धर्मदास साहब कहते हैं कि सदगुरु बड़े करुणावान थे। अपनी जीवन यात्रा में अनेकों का कल्याण किया, और जो विरोध करते रहे, जिन्होंने दुष्ट आचरण किया मेरे साथ, मेरे गुरुदेव के साथ, मेरे सतगुरु के साथ, उन्हें भी साहब ने क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया। कृपा सिंधु गुरुदेव दीन दयालु कृपालु है, बिरले पावहि भेव जिन चिन्हु प्रगट तहां। बिरले पावहि भेव माने भेद। ऐसे सदगुरु के भेद को तो कोई बिरले पाते हैं। और कौन पाते हैं? जिन चिन्हु प्रगट तहां, जिन्होंने सदगुरु को पहचाना है। सब नहीं पहचान पाते भाई सदगुरु, सबके अंदर पहचानने की क्षमता नहीं है। जिन्होंने सदगुरु को पाया है, समझा है, जाना है, पहचाना है, वही जान पाते हैं कि सदगुरु क्या है। सदगुरु दया के सिंधु हैं, कृपा के सिंधु हैं, गुण के सागर हैं, दया के आगर हैं, सदगुरु हैं। इन्हें पहचानता तो कोई है, मैंने पहचाना। और जब मैं पहचाना तो मैं कह सकता हूं सदगुरु कृपा सिंधु, कृपा सिंधु। प्यारे हंस सुनो, इतना सुंदर वार्ता, इतनी सुंदर वार्ता है इस अनुराग सागर ग्रंथ में। बड़ा अवसर दिया मुझे आपने, मुझे इसे कहने में बड़ा आनंद आ रहा है। और प्रयत्न करूंगा आपकी जैसी इच्छा हो। आप कहो साहब कोई स्वतंत्र प्रवचन करो तो भी सुना दूंगा, और ग्रंथ को सहारा लगी बोलो साहब तब भी सुना दूंगा। मैं तो 3 दिन के लिए आया हूं सुनाने। नेपाल ने मुझे क्या कहूं, ठीक नहीं शब्द नहीं गया, ठेका दिया। और गुरु तो ठेका लेता है। गुरु का मतलब वो है जो शिष्य की मुक्ति का ठेका ले। कभी कभी माताएं बोलती हैं, जो बुजुर्ग हैं, क्या कहती, साहेब पार करना है आपको, ध्यान रखना है आपको, ध्यान रखना, भूलना मत। मैं कहा ठेका लिया हूं तो मैंने ठेका ले लिया है, अब आपको बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगा, पूरा वहां पहुंचा के लाऊंगा।
और सदगुरु से हमने यही सेवा चुनी। आपका काम और है, मेरा काम और है। आप जो काम करते, देखो यहाँ पे कोई ज्वेलर्स लिखा है, कबीर ज्वेलर्स तुम्हारा, देखो साहू हो के सोने चांदी का काम करते हैं, हाँ सोनार का काम, तुम सोने चांदी का काम कर रहे हो और मैं जीवों को मुक्ति का कार्य कर रहा हूँ। तुम अपने काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। सदगुरु से मैंने यही काम की जिम्मेदारी ली है, साहेब ये जिम्मेदारी मुझे दे दो। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, 3 दिन तक आपके बीच रहूंगा। वैसे 3 दिन कहना भी ठीक नहीं, अब 1 दिन तो बीत ही गया, 2 दिन और बचे हैं। उर्जित को बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। प्यारा लाडला दुलारा, घर का रखवाला, घर का चिराग, घर का दीपक, कुल का उजियारा, खूब खूब तुम्हें आशीर्वाद। देखो तुम्हारे आगमन ने मुझे आने का अवसर दिया, न्योता मिला, तो आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। उर्जित को बहुत बहुत आशीर्वाद, आप सभी को, माताओं बहनों को, आप सभी को इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम देते हैं और कल पुनः आपके बीच उपस्थित होंगे। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। शाहिर गिरी नाले पधारे
चलो सखी आरती उतारे युग में साहेब गढ़ मानो पर आए, युग में साहेब गढ़ मानो पर आए, युग में साहेब गढ़ मानो पर आए, युग में साहेब गढ़ मानो पर आए। आमिद माता है हो, आमिद माता है हो, आमिद माता आरती चलो सखी आरती उतारे सतगुरु साहिब की, चलो सखी आरती उतारे सतगुरु साहिब की। काशी से आए साहेब कुटियाड़ी पधारे, काशी से आए साहेब कुटियाड़ी पधारे, काशी से आए साहेब कुटियाड़ी पधारे, काशी से आए साहेब साहू है हो, साहू है हो, आरती उतारे शब्द हंस आरती उतारे सतगुरु साहिब की, शब्द भक्त आरती उतारे सतगुरु साहिब की। चलो सखी आरती उतारे सतगुरु साहिब की, 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 चलो सखी आरती उतारे